नवंबर 2023 कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा और सबसे मेन चीज़ आपका भाग्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वहीं पर शिक्षा आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। एक एक बात पर विशेष चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपकी मेष लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी तथा चंद्र राशि मेष है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक बात पर विशेष तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। मित्रों साथ ही साथ में ये भी बताते चलें कि अगर आप हस्तलिखित अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, एक साल का वार्षिक राशि फल उसी के साथ फ्री में आपको मिलेगा। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें, नंबर हमारा स्क्रीन पर कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। और साथ ही साथ में सिर्फ ओनली 500 रुपीज़ अर्थात 501 रुपये में आप बनवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम ग्रहों का गोचर देखते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह जो हमारे रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो मित्रों लगन भाव में आपके गुरु बृहस्पति जी बैठे हुए हैं, वहीं पर आपके 12वें भाव में राहु महाराज पहुँच चुके हैं, शनि महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वहीं पर सूर्य मंगल बुध आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं, जहाँ पर मंगल देव 16 नवंबर को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और 17 नवंबर को सूर्य देव भगवान आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। उधर मित्रों छठे भाव में आपके केतु महाराज बैठे हुए हैं, शुक्राचार्य जी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और वहीं पर मित्रों पूरे ग्रहों का और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो मित्रों इस तरीके से नवंबर महीने का गोचर है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य के लॉर्ड कौन बनते हैं? स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं मंगल देव। 16 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 16 नवंबर के बाद में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 नवंबर जब मंगल देव अष्टम भाव में चले जाएंगे, लगन का स्वामी, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ अच्छी है कि लगन का स्वामी अपने ही भाव में जा रहा है, तो यहाँ पर अच्छा भी होगा। फंसा हुआ धन आपका निकलवा देंगे, ये फंसा हुआ जो आपका धन है ये निकलवा देंगे मंगल देव। साथ ही साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या हो रही थी वो भी सही कर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य की यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है 16 नवंबर के बाद में आपको होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बात करें कि चेहरे की चमक, चेहरे की जो चमक थी ये पुनः वापस आने वाली है मित्रों। इस चीज़ की इस महीने आपके चेहरे पर ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। मानसिक दिक्कत परेशानी बहुत दिनों से चल रही थी, मानसिक दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। स्थान परिवर्तन किए हैं तो लाभ नहीं हो रहा है, इस महीने से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बात करें हम आपके एनर्जी, शरीर के अंदर एक ऊर्जा एनर्जी आपके काम के प्रति, जो अभी तक आपका काम में मन नहीं लग रहा था, तो ऊर्जा एनर्जी आपका काम में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें हम धन की। आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धनेश गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। और कहाँ पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव में बैठे हैं, शिक्षा के स्थान पर बैठे हैं। माइंडली इस महीने जो है आपके माइंडली, आप माइंड से धन को पैदा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर धन की स्थिति, जल्दबाजी में आकर धन से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। लेकिन धन की स्थिति पिछले महीने से इस महीने आपकी अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति जो है पिछले महीने से आपकी इस महीने अच्छी रहने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें परिवार में बहुत दिनों से, लंबे समय से जो ग्रह कलेश वगैरह अगर आपके चल रहा था, ये भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है इस महीने। परिवार में जो लंबे समय से ग्रह कलेश आपका चला आ रहा है, ये दूर होता हुआ इस महीने मित्रों नजर आ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कुछ वचन, आपके कुछ अपने वचनों को भी इस महीने आप निभा पाएंगे। आप किसी से वादे कर रखे हैं, किसी से आपने किसी प्रकार का वादा कर रखा है, तो इस महीने आप वो भी पूर्ण कर पाएंगे, आप वादों को भी इस महीने निभा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके माइंडली, सबसे मेन चीज़ है माइंडली जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी वो आपकी इस महीने दूर होगी। नेत्रों, आँखों से रिलेटेड कोई परेशानी आपको चल रही थी, ये भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आँखों से रिलेटेड किसी प्रकार की भी समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, ये भी दूर होती हुई इस महीने नज़र आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करते हैं आपके शिक्षा की, पढ़ाई की। पढ़ाई के स्थान पर कौन बैठे हैं? पढ़ाई शिक्षा के स्थान पर आपके शुक्राचार्य जी बैठे हैं। और शिक्षा के स्वामी कहाँ पर पहुँच गए? आपके 7वें भाव पे पहुँच गए। पढ़ाई लिखाई 16 नवंबर तक आपकी बहुत अच्छी होगी। 16 नवंबर तक पढ़ाई लिखाई भी, वो 17 नवंबर तक आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा। शादी से पहले प्रेम करते हैं वो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 नवंबर के बाद में सूर्य भगवान आपके यानी पंचमेश आपके अष्टम भाव में पहुँच जाएंगे। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है।
कुंडली का अष्टम भाव अच्छा नहीं होता है। तो सूर्य भगवान अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे तो हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी करेंगे, सूर्यदेव यहाँ पर पहुंच जाएंगे तब। लेकिन विशेषकर आपको 16 नवंबर से पहले आपके लिए समय जो है कहा जाए ये थोड़ा सा 17 नवंबर से पढ़ाई में आपका अच्छा रहेगा, शादी से पहले प्रेम में भी अच्छा रहेगा। 16 नवंबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता का स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखने की इस महीने आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ कुछ घूमने का, पिता के साथ कुछ अच्छे माहौल भी इस महीने बन सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में बैठे हैं। और यहाँ पर बुध महाराज आपके बैठे हैं। सूर्य भगवान 16 नवंबर तक आपके जो पति पत्नी में जो दोनों लोगों में लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था, या पत्नी आपकी छोड़कर चली गई इस बीच के समय में, तो चिंता नहीं करिएगा, बहुत जल्दी ही वो वापस आ जाएंगी। और पति पत्नी का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था ये दूर होता हुआ इस महीने नजर आ रहा है। लेकिन 16 नवंबर के बाद में, क्योंकि 16 नवंबर मंगल कौन है? अग्नि तत्व ग्रह हैं। सूर्य भगवान कौन है? यहाँ पर नीच के हैं। तो मित्रों 16 नवंबर के बाद सूर्य भगवान यहाँ से हट जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या आपके चली आ रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। पार्टनरशिप आप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा 16 नवंबर के बाद में। आप पार्टनरशिप में किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो मित्रों 16 नवंबर के बाद में वो भी आपका सही होता हुआ नजर आ रहा है। पुत्र और पुत्री का सुख भी आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा नवंबर के महीने में, अच्छा रहेगा। पुत्र और पुत्री का, यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य की आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों का कोई छोटी मोटी दिक्कत परेशानी होती है तो उसे आप इग्नोर नहीं करें, इस चीज़ का बेहद यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही मित्रों हम बात करें आगे आपके भाग्य की। मेन चीज़ इंसान का भाग्य ही होता है। अगर भाग्य साथ में है तो सब कुछ सही है, और भाग्य साथ में नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए भाग्य का मेन चीज़ इंसान का भाग्य साथ होना चाहिए। भाग्य के लॉर्ड कौन बनते हैं? स्वामी कौन बनते हैं? भाग्य के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति जी। और गुरु बृहस्पति जी कहाँ पर बैठे हैं? आपके लगन भाव में ही बैठे हैं। भाग्य कहाँ पर है? लगन भाव में ही है। और भाग्य लगन भाव में है तो फिर यहाँ पर आपके साथ में भाग्य का तो साथ अभी तक राहु महाराज के साथ में प्रभावित थे, इसलिए पूर्ण तरीके से भाग्य का साथ जो था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि राहु देव के साथ में गुरु बृहस्पति राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा था। वो इस महीने जो है 30 अक्टूबर को समाप्त हो गया। 30 अक्टूबर को जो है वो समाप्त हो गया। अब जो है यहाँ पर गुरु बृहस्पति अकेले हो गए हैं तो अच्छा लाभ, अच्छा फल देने का यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे। आपका भाग्य का साथ होगा। घर में कुछ अच्छे फंक्शंस या बड़ा कुछ जश्न का माहौल, या घर में कोई खुशी भी आपके हो सकती है इस महीने, या बाहर कहीं धार्मिक यात्रा, ये सब कहीं ना कहीं हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं? बिजनेस व्यापार के स्वामी आपके बनते हैं मित्रों शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके एकादश भाव 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो मित्रों बिजनेस व्यापार, अभी शनिदेव महाराज मार्गीय वक्रीय अवस्था में थे। और वक्रीय अवस्था में थे, ये 4 नवंबर को मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। और मार्गीय का मतलब मित्रों ये होता है कि मार्गीय जब भी कोई ग्रह होता है तो वो सीधे सीधे फल देता है, वो सीधा सीधा फल देना प्रारंभ कर देता है। शनि महाराज कोई अशुभ फल हमेशा नहीं देते हैं। शनि महाराज कौन है? न्यायप्रिय देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही फल शनिदेव महाराज की तरफ से मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म भी करते हैं और अच्छा फल भी नहीं मिल पा रहा है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? आपके 11th हाउस में बैठे हैं। इस महीने बिजनेस व्यापार में आपको बहुत दिनों से बिजनेस व्यापार में पैसा फंस जाना या रुक जाना, ये सब कुछ हो रहा था तो वो पैसा भी रिकवर होगा। साथ ही साथ में बिजनेस व्यापार में पिछले महीने की भांति मित्रों 10% अच्छा, 10 से 15% पिछले महीने की भांति जो पिछले महीने अक्टूबर में रहा उससे आपका अच्छा लाभ इस महीने होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले महीने से ज़्यादा आपको जो है बिजनेस व्यापार में आपके तरक्की होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ में मित्रों आपको बताते चलें आप खेतीबाड़ी किसानी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान में इस महीने वृद्धि होगी। मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस महीने में आपके मान सम्मान में मित्रों वृद्धि होगी। घुटनों में कोई प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, घुटनों में आपके दर्द वगैरह, पेन वगैरह ये हो रहा था तो मित्रों ये भी इस महीने दूर होता हुआ नजर आ रहा है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके लाभ की। लाभ के स्वामी कौन बनते हैं? लाभ के स्वामी भी शनिदेव महाराज बनते हैं, और लाभ के स्वामी लाभ स्थान पर ही इस समय हैं, और लाभ स्थान पर है तो इसका मतलब है मार्गी अवस्था में है और लाभ स्थान पर अपने ही घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो लाभ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनिदेव महाराज राहु के साथ में इनकी तीसरी दृष्टि जो है राहु महाराज पर पड़ रही थी, और शनिदेव महाराज जब भी राहु के साथ में होते हैं तो अच्छा फल पूर्ण तरीके से नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि जो है राहु महाराज से हट चुकी है, तो लाभ भी इस महीने पूर्ण तरीके से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भाई बहनों से अच्छा संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। जितने अच्छे आप कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। इस महीने की अशुभ तारीखें जिन पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने की सबसे अशुभ तारीखें हम कहें तो 6 तारीख है, 7 तारीख है, और उसी के साथ साथ में 8 तारीख है, 15 तारीख है, और 15 तारीख के बाद में 16 तारीख है, 27 तारीख है, 30 तारीख है। इन तारीखों पर आप विशेष ध्यान रखिए। इन तारीखों पर आप बड़ा लेन देन कुछ कर रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। इन तारीखों पर बड़ा अमाउंट धन किसी को दे रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर दें। इन तारीखों पर आप जो है कहीं घर से बाहर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो मित्रों अपने इष्ट की आराधना करें, और साथ ही साथ में अपने एक बुजुर्गों का घर में आशीर्वाद लें। इन तारीखों पर जो है आप किसी असहाय व्यक्ति को अन्न का दान करें। ये कोई भी आपके लिए खराब तारीखें नहीं रहेंगी। अब मित्रों बात करते हैं आपके भाग्य और कुछ रेमेडी उपायों की। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो गुरु बृहस्पति का उपाय करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइए। दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और साथ ही साथ में अगर अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी दान करिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मानसिक दिक्कत परेशानी होती है तो हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करिए। और साथ ही साथ में अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करिए। बिजनेस व्यापार सही नहीं चल रहा है तो मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज की आराधना करिए। शनिवार के दिन जो है आप शनि मंदिर पर तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ में उड़द की दाल असहाय व्यक्तियों को दान करना शुरू कर दीजिए। शनिदेव महाराज का अच्छा फल मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। अब मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।